हेलो जिंदगी, मैं हूं प्रीति सिंह। जब दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग इस वक्त को गुजार देते हैं वो इसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है और ऐसे लोग आगे की राह सुधार लेते हैं। तो आइए हम भी अपना जीवन और इसे जीने की कला को सुधारें, और इसके लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं योग की पाठशाला। योग स्वस्थ जीवन शैली के लिए आखिर क्यों जरूरी है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। योगासन से शरीर में फुर्ती, मानसिक तनाव से मुक्ति, रोग मुक्त शरीर होता है। सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में योगासन का सहारा लिया जा सकता है। आइए आज देखते हैं योग की पाठशाला में क्या कुछ होगा खास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु ललित मदान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी। धन्यवाद फिर से धन्यवाद। और योगासनों को सही तरीके से कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमारे साथ है मानवी। तो आइए शुरू करते हैं आज योग की पाठशाला। ललित जी, हम योग की पाठशाला में पेट के बल किए जाने वाले आसनों की शुरुआत कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आज भी क्या हम वही जारी रखेंगे, क्या कुछ रहेगा आज खास बताइए। जी, जैसा हमने पिछले सत्र में, पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों को शुरू कर चुके हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमने सबसे पहले मकर आसन रिलैक्सेशन पोज को सीखा था। फिर हमने सरल भुजंगासन, जिनसे भुजंगासन नहीं हो पाता है वो उसका सरल स्वरूप कैसे करें, भुजंगासन के बारे में हमने अभ्यास सीखा था। और फिर साथ ही साथ हमने भुजंगासन की कई वेरिएशंस को सीखा था। और अंत में हमने एक रिलैक्सेशन पोज, और अगर याद हो मित्रों, अगर हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ किया होगा, तो बाल आसन, उसको भी हमने यहाँ पे सीखा था। तो आज के सत्र में हम पेट के बल लेटकर लोअर बैक के लिए और भी मजबूती प्रदान करने के लिए शलभ आसन या इससे संबंधित और भी आसन कौन कौन से हैं उनको सीखेंगे। जी। और आजकल जिस तरह से पोस्चर बिगड़ रहा है ललित जी, आगे झुक के ज्यादा बैठने लगे हैं, गर्दन आगे, पीठ आगे, तो इसीलिए ये जो आसन है, हाँ जी, बिल्कुल, ये पोस्चर्स पीठ को बिल्कुल मजबूत और सही बना के रखेंगे। इसलिए इन्हें भी अपने योग अभ्यास में एक या दो आसनों को जरूर शामिल जीवन में लाना चाहिए। बिल्कुल। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों की शुरुआत हमने हमेशा बताया था, लास्ट टाइम भी बात की थी कि मकर आसन से करेंगे। तो एक बार मकर आसन में लेट जाएं। मकर आसन ये शुरुआती और विश्रामदायक स्थिति है। इसको आसनों के पूर्व और आसनों के बाद को भी आप इसको अपनाएं। मकर आसन में पैरों में कुछ इंच की दूरी, पंजे बाहर की दिशा में, हथेली के ऊपर हथेली। मकर आसन जिनसे ऐसे ना हो पाए वो इसका सरल स्वरूप भी कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा आगे रखे, हमने वो भी डिस्कस किया था पिछली बार। थोड़ा सा हाथों को आगे रखे, मान लीजिए विश्राम स्थिति, पैरों में थोड़ा अंतर बनाए रखें, हाथों की हथेलियों में गैप दे दीजिए, गाल ज़मीन पर लगा दीजिए। तो ये स्थिति भी हमने पिछले एपिसोड में साझा की थी। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। शलभ आसन यानी एक टिड्डे के समान आकृति, शलभ के नाम से ही जानकारी मिलती है। तो शलभ की आकृति जो है, आपने देखा हो यदि एक टिड्डी को, किस प्रकार उसका पिछला भाग उठा हुआ होता है। यहाँ हम ऐसे ही अपने पैरों के साथ इस अभ्यास को करेंगे, परंतु सावधानी जो मुख्य बिंदु है देने योग्य बात क्या है कि ये है कि आपको शुरुआत में दोनों पैरों से करना सबके लिए सहज नहीं होगा। जो कर सकते हैं बिल्कुल ज़रूर करें। जिनको अत्यंत कमर में पीड़ा है वो दोनों पैरों से एक साथ इसको नहीं करेंगे, वो इसका सरल स्वरूप करेंगे अर्ध शलभ आसन। तो पहले यहाँ हम अर्ध शलभ आसन को आपके साथ साझा करेंगे, सीखेंगे, आप लोगों को इसकी बारीकियाँ बताएंगे। उसके बाद शलभ आसन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या करना है, पैरों को नज़दीक करिए, एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों घुटनों को समीप लाएं। जी, अब दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले आएं। इसमें अलग अलग तरीके हैं हाथों की स्थिति के भी। तो एक तरीका है आप हथेलियों का मुख ज़मीन पर रख के जंघाओं के पास, जिस प्रकार मानवी जी रख रहे हैं, और एक तरीका है कि आप अपनी हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लीजिए। तो प्रीति जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार करके दिखाएं दर्शकों को। जी, अब आप इन दोनों प्रकार से अपना कर देख सकते हैं जिसमें आपका शरीर सहज हो। कोहनियाँ विश्राममय स्थिति में अब सांस भरते हुए बिना घुटने को मोड़े, ठोड़ी को ज़मीन पर स्पर्श रखते हुए दाहिनी टांग को ज़मीन से लगभग 1 फीट या 1.5 फीट की ऊंचाई पर उठाएं। सावधानी कि आपने झटके से नहीं उठाना है। आपने उठाते वक्त गर्दन को बहुत ज़्यादा या कंधों को बहुत ज़्यादा कसना नहीं और टेढ़ा नहीं उठाना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। आने के बाद क्षण भर का विश्राम। जी, अब बाएं पैर को इस अभ्यास के साथ कर जाएं। सांस भरते हुए बाएं पैर ऊपर उठाएं। जो आपका तलवा वाला भाग है, तलवे वाला भाग है, बायां तलवा, बाईं एड़ी, उसको छत की ओर रखेंगे।
आपकी जंघा आपकी पिंडली छत की ओर रहेगी, मुख उसका, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे, सेल्फ अनुभव कर पाएंगे कि आपका पैर सीधा उठ रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये है इसका सरल स्वरूप, जिसे हम कहते हैं अर्धशलभासन। जिनको sciatica संबंधित विकार है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। sciatica सबको नाम से परिचित नहीं होगा, तो छोटे में समझा दूं आप लोगों को मित्रों। जिन माताओं बहनों को अक्सर ये देखा जाता है, या जिन भाई बंधुओं को, या किसी भी मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति विशेष को कमर के निचले भाग से लेके एड़ी वाले भाग तक दर्द आता है, वो पूरे दिन में कहीं ना कहीं दर्द आपका प्रवाह करता है नीचे की ओर। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए खड़े रहना लंबे समय तक, या वस्त्रों को धारण करते वक्त भी बहुत परेशानी होती। तो उसके लिए इस आसन का अभ्यास अपने जीवन में अपनाइए, आपको लाभ मिलेगा। सावधानी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार करना है। शुरुआत में थोड़ा करें, धीरे धीरे आप इसको क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। एक बार पुनः करके दिखा दीजिए। सांस भरते हुए दाहिने पैर को अच्छे स्तर पर उठाएं, थोड़ी सी टखने को पीठी हमारी तरफ करें, एंकल को थोड़ा सा हमारी तरफ घुमाएं, पंजा मानवी जी की तरफ। यस। इसमें आपको अगर लगता है आपको सांस लेने में असुविधा हो रही है, वक्षस्थल पे दबाव पड़ने के कारण आप कहीं ना कहीं सहज नहीं, तो हल्की सी ठोड़ी आकाश की ओर उठा सकते हैं, अन्यथा ठोड़ी को ज़मीन पर रखें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। हम यहाँ ज़रूर बोल रहे हैं कि सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए आना है। इसमें ये नहीं है कि आप उस पूरे आसन में जब स्थिर हैं तो सांस को रोकेंगे, उस समय पे आपको सांस को लेते रहना है। अब बाएं पैर के साथ इनहेल, रेज योर लेफ्ट लेग अप, मेंटेन दिस पोस्चर विद अ नॉर्मल ब्रीदिंग। वेरी गुड। 4 से 5 श्वास शुरुआत में रुकेंगे, धीरे धीरे आप 5 से 7 सांस, 10 सांस तक इस आसन को ले जा सकते हैं, और एक आसन की 2 या 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम करें। तो यह सरल स्वरूप था शलभासन का। अर्धशलभासन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बढ़ते हैं शलभासन के पूर्ण स्वरूप की ओर। पूर्ण कहना तो गलत होगा, शलभासन। पूर्ण शलभासन में कहीं ना कहीं पैर बहुत ऊंचाई के स्तर पे ले जाए जाते हैं। तो मित्रों, शलभासन किस प्रकार करना है? दोनों हाथों को जंघाओं के पास पुनः ले आए मानवी जी। ठीक। हथेलियों का मुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े उठा दीजिए। क्षमता अनुसार यथासंभव उठा दीजिए। कोशिश करनी है पैरों को नज़दीक रखे पीती जी, यदि संभव हो, अन्यथा थोड़ा सा शुरुआत में अंतर रख सकते हैं। आप अनुभव कर पा रहे होंगे कमर के निचले भाग पे पड़ने वाला दबाव। अब इसको बहुत ज़्यादा कसाव में मत रखिएगा, यहाँ पे सांस का बहुत मुख्य रोल है। सांस भरें, सांस छोड़ें, कमर के निचले भाग में अनुभव करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसमें कई साधकों को, कई अभ्यासियों को जंघा की मांसपेशियां एकदम से खिंच जाती है, जैसे कि सामान्य लेमैन लैंग्वेज कहते हैं नस पे नस चढ़ जाना। तो यदि आपको कहीं भी शुरुआत में अनुभव हो रहा है पैर की नस खिंच रही, तो पहले वापस आ जाए। विचलित नहीं होना है, अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। जांचें, अर्ध को अपने आप को साधने की कोशिश करें, फिर पूर्ण की तरफ बढ़ें। एक बार पुनः सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, जितना उठा सकते हैं। आज आप ज़मीन से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे, धीरे धीरे आप और ऊपर उठाते जाएंगे, क्षमता बढ़ती जाएगी। हथेलियों पे दबाव। सांस लेने में दिक्कत तो मानवीय थोड़ी सी गर्दन उठा के दिखा दीजिए दर्शकों को। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, और वापस आने के बाद विश्राम की स्थिति क्या है ये हमें बताना कहीं ना कहीं अब उतना उचित नहीं होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधकों, तो आपको पता होगा इसके बाद कौन सा अभ्यास करना चाहिए विश्राम के लिए। मकर आसन। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे जो दर्शक है वो तो कहीं ना कहीं अपना रहे होंगे, हमारे साथ जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर है वो भी कर चुके हैं। पैरों में थोड़ा सा अंतर दे दीजिए प्रीति जी। तो हर पेट के बल करने वाले आसनों के बाद आप कहीं ना कहीं मकर आसन को करते हैं, तो जो नकारात्मक तनाव होता है, जो भारीपन आया होता है आसनों के कारण, वो रिलीज हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, नौका आसन। नौका आसन एक नाव की जैसी स्थिति। आपने नाव अपने जीवन में देखी हो सकता है कुछ लोगों ने उस पर यात्रा भी की हो। अब तो मोटर वाली बोट्स आ गई, पहले चप्पू वाली बोट्स होती थी जिसमें चलाया जाता था। उसकी आकार की स्थिति आपको याद हो तो शरीर भी कुछ ना कुछ वैसी स्थिति धारण करता है, और पूरा का पूरा भार लगभग नाभि मंडल पर रखता है। तो किस प्रकार करना है आइए देखते हैं, सीखते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को आगे खींचे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को तानिए, हाथों में कंधों जितनी दूरी बना के रखिएगा। थोड़ा सा कम करिए प्रीति जी। अब सांस भरते हुए क्षमता अनुसार दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ उठा दीजिए। जिनको कमर से संबंधित विकार है, ध्यान देने योग्य बात है कि वो दोनों पैरों, दोनों हाथों को एक साथ ना करें। वो इसका सरल स्वरूप करेंगे, वो हम आपको अभी इसके बाद आपको सिखाएंगे, बताएंगे और दिखलाएंगे। यहाँ पर सामान्य सांस के साथ बने रहे। इसमें हथेलियों का भी एक वेरिएशन कहीं ना कहीं अलग अलग संस्थानों में होता है। तो दोनों हथेलियों को एक दूसरी हथेली की तरफ मुख कर दीजिए, खींचिए। कुछ वेरिएशन इसकी ऐसी भी है, कुछ जगह पर ऐसे भी कराए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, हाथों को थोड़ा और ऊपर लाएं,
तो इस प्रकार भी नौकासन को करा जाता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। जितनी देर ये अभ्यासीगण स्थिर थे, इन्होंने सांस नहीं रोकी थी। यदि सांस रोकी जाएगी तो महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से बताया गया सूत्र स्थिर सुखम आसनम, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। स्थिरता तो है परंतु सुख की अनुभूति नहीं है, और स्थिरता भी उतने लंबे समय के लिए नहीं हो पाएगी। तो सांस को सामान्य रखना है, सांस आने और जाने देंगे, सांस को धीरे धीरे अनुभव करें, मसल्स को रिलैक्स करते जाए, तो आपकी स्थिरता भी बढ़ेगी, सुख की अनुभूति भी बढ़ेगी और आसन का लाभ ले पाएंगे। अब इसका सरल स्वरूप, दोनों हाथों को पुनः खींचे, दोनों पैरों को मिलाएं, दाहिने हाथ और बाईं टांग को यानी अपोजिट, आई रिपीट, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को आप लिफ्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा, राइट लेग ऐसे रहेगी। साथ में गर्दन को उठा दीजिए, मानवी जी कर जाएं। इस प्रकार भी आप अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। कमर से संबंधित विकार के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लाभकारी है। इसे हम कहीं ना कहीं भुजंग आसन और शलभ आसन का मिश्रण भी कहते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसकी भी एक वेरिएशन है मित्रों। योग में आसनों को अलग अलग रूप से योगियों ने अलग अलग स्तर पे बताया है। शास्त्रों में तो इन सब की वेरिएशंस इतनी इजीली नहीं मिलेगी। शास्त्रों में तो जो अंकित कर दिया गया उसी को कहीं ना कहीं हमें अपनाना चाहिए। परंतु आज के समय में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका सरल स्वरूप अपनाया जाता है। इंसान धीरे धीरे उस फाइनल स्वरूप के लिए तैयार हो जाता है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो इसका सरल स्वरूप और कैसे हो सकता है? जिस प्रकार आपने मकर आसन में हथेलियाँ रखी थी वैसे रख लीजिए, दोनों हथेलियाँ उसी प्रकार रखें। हाँ, अब धीरे से यहाँ से दाहिना हाथ सीधा कर दें। अब देखेंगे आपकी बाएं हाथ की उंगलियां आपकी लगभग कोहनी के समीप आ गई। अब यहाँ से दाहिना हाथ और बायां पैर उठा दीजिए, बाएं फोरआर्म पे दबाव देते हुए। तो ये भी आपके लिए करना इजी होगा। जो नए अभ्यासी हैं वो इसको इस प्रकार भी अपना सकते हैं। सांस को आने और जाने दें, धीरे धीरे वापस आए। इसका काउंटर पोज क्या होना चाहिए मित्रों? आप मकर आसन में विश्राम करें। आशा करते हैं इतनी देर में हमारे कुछ दर्शकों का रिप्लाई आ चुका होगा। हम अक्सर उसके कमेंट्स को पढ़ते हैं आप लोगों का, और आप लोगों के द्वारा इसको प्रोग्राम को बहुत उत्साहवर्धक अपनाया जा रहा है। जीवन में आप योग अपना पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अब इसका काउंटर पोज क्या होगा आपके मन में आ गया होगा। नहीं आया है तो देखते हैं। जब आपने दाएं पैर के साथ किया है या बाएं पैर के साथ किया तो उसका विपरीत दूसरे पैर के साथ होना चाहिए। तो कर जाए। दाहिने हाथ को मोड़ के रखें, बायां हाथ सीधा कर दीजिए। स्ट्रेच योर लेफ्ट आर्म, राइट फिंगर शुड बी स्लाइटली इनसाइड मानवी जी। नाउ रेज योर लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग। मेक श्योर कि आपका राइट लेग बिल्कुल सीधा उठे। यस, आती जाती सांस के साथ गर्दन को टेंस नहीं करना है, कंधे ढीले रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ रुकिए। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाए और मकर आसन में विश्राम करें। तो यह हमारी नौकासन और नौकासन की वेरिएशंस थी। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, जो कहीं ना कहीं कमर को बहुत अच्छी मजबूती प्रदान करता है और शास्त्रों में भी इस आसन को बताया गया है। धनुरासन। एक धनुष बाण की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। कई आसन जो आज के समय में, मॉडर्न समय में हम उसकी वेरिएशंस को कराते हैं, पर धनुरासन एक प्राचीन परंपरा से आने वाला आसन है। धनुरासन बहुत लाभकारी अभ्यास है। अक्सर एक लेमन लैंग्वेज में सुनने में आता है, लोगों की नाप टल जाती है। आपने भी सुना होगा प्रीति, नाप टल जाना। मेडिकल साइंस में शायद उतना जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आई एम नॉट अगेंस्ट विद इट, बट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कि नाप के जिनकी टलती है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। पाचन तंत्र को बहुत मजबूती प्रदान करता है, कमर को बहुत मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत लाभकारी है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत लाभकारी। तो यदि इतने सारे लाभ हमें इन आसनों से मिलते हैं, क्यों ना इनको जीवन में कुछ क्षण के लिए अपनाकर उसका लाभ लिया जाए। देखने से लाभ नहीं होगा, करने से होगा। तो आइए करते हैं। कैसे होगा? दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक बार आगे की ओर तानिए। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास ले आएं और हाथ अपने घुटनों से मोड़ते हुए अपने टांगों को, अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आएं। जी। अब हाथों की सहायता से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर किसी के लिए सहज नहीं है टखनों को पकड़ना, एंकल्स को पकड़ना। मित्रों, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पता चले कि आप लाभ लेने के चक्कर में हानि पहुंचा दी अपने शरीर को, जंघा की मांसपेशियां ओवर स्ट्रेच हो गई तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन के लिए आपको पीड़ा रहेगी। अक्सर लोग कोशिश करना चाहते हैं, बहुत कईयों के लिए बहुत लचीलापन गॉड गिफ्टेड है तो आसानी से पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़ा जाए तो आप नौकासन की पहले तैयारी को साजें, जिससे आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो, मजबूत हो, तब आप धीरे धीरे इसके लिए करें। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा दूर है,
तो आप किसी प्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर अक्सर योगा बेल्ट का प्रयोग करते हैं, या आप रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी का सहयोग लेके पकड़वाने में मदद कर सकते हैं, पर ज़बरदस्ती नहीं करना है। खुद पकड़ा जाए तो ज़्यादा लाभकारी है। तो आसानी से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद एक कोहनी दूसरी कोहनी की तरफ मोड़ दीजिए। जैसे ही आपने कोहनियों को मोड़ा, एक बार मानवी जी बिल्कुल रिलैक्स होकर, मैं चाहूँगा कि हमारे मानवी जी की तरफ एक बार दिखा दीजिए। मानवी जी दोनों टांगों को मोड़िए। कैमरे का फोकस एक बार मानवी जी की तरफ करें, एंकल को पकड़ लीजिए। अब एक कोहनी दूसरी कोहनी की तरफ आराम से मोड़ते हुए दिखाइए। जैसे ही ये मोड़ना शुरू किया तो क्या हुआ, शोल्डर्स रोल हुए, चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ। जैसे ही आपने कोहनियों को नज़दीक किया, कंधों को पीछे की ओर मुड़ना शुरू हो गया स्वतः अपने आप, और फेफड़ों की फैलाव होना शुरू हुआ, तो आप अनुभव करेंगे कि यहाँ से आपकी तैयारी शुरू हो गई। आसन लगभग शुरू होने के लिए तैयार है। आप सांस भरते हुए धीरे से दोनों पैरों को, दोनों कंधों को, ठोडी को, सीने को एक साथ ऊपर उठाएं। ऐसा ना हो कि आप पहले सीने को उठा रहे हैं फिर टांगों को उठा रहे हैं। अब बहुत सुंदर, प्रीति जी पैरों के अंगूठों को नज़दीक ले आएं। जितना संभव हो शुरुआत में आप पैरों में अंतर दे सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, आप देखेंगे कि मानवी जी पैर मिलाकर और प्रीति जी थोड़ा सा अंतर देकर कर रहे हैं। दोनों के अंगूठे फिर भी दोनों स्थिति में लगभग एक सीध में है, और ये होने चाहिए। अक्सर लोगों की त्रुटि क्या होती है, अंगूठे ऊपर नीचे होते हैं। हम नाभ को सेटल करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, उसके कारण अंगूठे ऊपर नीचे होने से नाभ टलने के भी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाए। वापस आकर मकर आसन में विश्राम करें। इस आसन को मुख्य क्या इसमें फोकस करना है, अभी हम इसको दोबारा करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें और क्या हैं, जैसे हमने अंगूठे का बताया, तो और क्या सावधानियां और क्या बारीकियां इसमें ध्यान देने योग्य है, तो उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सावधानी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों में हमें कहीं ना कहीं अल्सर, हर्निया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, या जिन माताओं बहनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय है, या प्रेगनेंसी के वक्त इन अभ्यासों को ना करें। बाकी जन स्लिप डिस्क है तो धनुरासन अवॉइड करें। वो अर्धशलभ, सरल भुजंगासन, इन जैसे आसनों से लाभ ले सकते हैं, मजबूती प्रदान करें, उसके बाद आगे बढ़ें। धनुरासन धीरे धीरे तैयार हो। हमेशा हम कहते हैं सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। और मुख्य बिंदु क्या है, आपके अंगूठे लगभग बराबर हो, नाभि क्षेत्र पे इसका प्रभाव आना चाहिए। कैसे आएगा एक बार बताते हैं जब आसन का पूर्ण स्वरूप धारण कर लेंगे। तो कृपया करके एक बार पुनः आप दोनों आ जाएं। पैरों को मोड़िए, हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। जी, अगर आपको लगता है आप टखने पकड़ने में सहज है तो आप थोड़ा सा हाथों को एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। पंजों को भी पकड़ा जाता है। मानवी जी थोड़ा सा ऊपर ले आए हाथों को, यस, इस प्रकार भी आप पकड़ सकते हैं। अब सांस भरते हुए जैसा आपके लिए सहज है, पंजा पकड़ के या टखना पकड़ के आप वैसे करें। मानवी जी सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा दें। ठोडी, दोनों घुटने, सीने का भाग ऊपर उठा दीजिए। जी, अब आपने ये जांचना है कि कहीं अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपर बॉडी को ज़्यादा उठाते हैं, लोअर पार्ट को कम उठाते हैं। मानवी जी एक बार अपर बॉडी को ज़्यादा उठा के जंघा को, इस प्रकार ऐसा ना हो। मित्रों, आपका पूरा भार नाभि मंडल पे रहना चाहिए। सी सॉ में बैलेंस स्टेट क्या होती है, सेंटर। अब देखते हैं, हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नाभि मंडल पे। मानवी जी थोड़ा सा ऊपर उठाइए, नाभि मंडल पे बाहर लाइए, यस, ये स्थिति। तो यहाँ आपको सामान्य सांस के साथ बने रहना। थोड़ा सा पैर नीचे लाएं, बहुत सुंदर। थकान की अनुभूति हो तो आप भी मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। जी, वापस आ जाए। प्रीति जी आप कुछ क्षण बने रहे। अब देखेंगे नाभि में आप अनुभव कर पा रहे हैं पैल्पिटेशन को, आए वापस। तो नाभ की पैल्पिटेशन, नाभ हमारी मध्यम भाग में आ गई, ये जानकारी होती। मकर आसन में विश्राम करें। वहाँ पे अक्सर जिस प्रकार हृदय गति, लबडब मूवमेंट होती है, ऐसी नाभि भी हमें अपनी अनुभूति कराती है। तो ये अनुभव करने के लिए आपको मसल्स को टाइट नहीं करना है, सहजता के साथ धनुरासन करना है। तो जब ये आसन आपके लिए सहज हो जाएगा तब आप इतनी बारीकियों से इसके भीतर अनुभव कर पाएंगे। तो आज के सत्र में हमने इन सब को जाना, अनुभव किया। मकर आसन में विश्राम करें, क्षण भर कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करें। मानवी जी क्षण भर के लिए रिलैक्स करें। प्रीति जी आपके कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। बता ही दिया, मुझे यही पूछना था जी, कि जब धनुरासन की बात हो रही है वो देखने में भी कठिन है और करने में भी कठिन है। बिल्कुल। लेकिन आपने बताया कि हम इसीलिए एक सीक्वेंस में बताते हैं आसनों को। बिल्कुल। जिस तरह से आपने नौका आसन की बात की, शुरू में हमने भुजंग आसन की बात की बिल्कुल थी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बॉडी को प्रिपेयर करेगा हाँ बिल्कुल, जो मुश्किल आसन अगले है आसन। उनके लिए। सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की बात होती है। पहले सरल भुजंगासन, फिर हमने भुजंगासन किया, फिर हमने शलभासन किया, पहले अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोनों तरफ से, तो धनुरासन। तो अब पेट के बल किए जाने वाले आसनों की बात हमने 2 अंक में की है जी, ललित जी, आगे क्या होगा? ऐसे तो पेट के बल लेट कर करने वाले बहुत सारे आसन शेष रह जाते हैं, एडवांस आसन,
जिसमें जैसे हमने एक सरल भुजंग आसन के बाद भुजंग और भुजंग की वेरिएशन दिखाई थी, मानव जी ने पूर्ण स्वरूप करने के, इसमें शलभ आसन की पूर्ण स्वरूप, ऐसे बहुत सारे हैं। परंतु यहाँ जो हमारे सामान्य व्यक्ति हैं वो कितना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएं, तो आप इतने आसनों को अपने जीवन में पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों का चयन कर सकते हैं, लाभ ले पाएंगे। अगले अंकों में, आने वाले अंकों में हम पीठ के बल लेट कर यानी कमर के बल लेट कर प्रोन सीरीज के बाद सुपाइन सीरीज को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बेहद लाभदायक जो पेट के बल किए जाने वाले आसन हैं उनके बारे में जाना, समझा, और जैसे लगातार ललित जी भी हमें इस बारे में बताते रहे हैं कि कैसे योग हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रखता, हर रोज एक सकारात्मक ऊर्जा की भी अनुभूति बढ़ाता है, और इसीलिए धीरे धीरे अगर हम योग को अपनाते हैं तो ज्यादा आत्मविश्वास भी हमें नजर आने लगता है अपने पूरे व्यक्तित्व में। तो योग के आसनों को आगे के अंक में भी हम समझते रहेंगे, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे साथ योग की जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो भी आप लगातार कर रहे होंगे। तो अब होगी अगले अंक में मुलाकात। जीवन बड़ा अनमोल है, इसमें संसार का सौंदर्य भरा हुआ है, पर इसका आनंद तभी मिल सकता है जब जीवन जीने की कला को समझा जाए। धर्म और आध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये एक दिव्य विधा है। ये इंसान को हर दुख, कष्ट, विपत्ति और चिंता से छुटकारा दिलाकर आनंद से सराबोर करता है। कैसे, आइए समझते हैं। धर्म की शास्त्रीय व्याख्या है कि धारयति इति धर्मः, मतलब जो आपको धारण करके रखता है, आपको संभाल करके रखता है, आपको भटकने नहीं देता रास्ते से, उसको धर्म कहते हैं। अब कई लोग धर्म के नाम पर समझते हैं कि ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, लेकिन कोई भी धर्म हो वो मूलतः आपको जीना सिखाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ का जो एक गाइड सिस्टम है, जो गाइडेंस है, वो आपको धर्म देता है। आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ गलत रास्ते पर जा सकते हो अगर आप ऐसा करोगे, आप शायद गलत खाओगे तो आपका भविष्य गलत होगा, आपको नरक मिलेंगे, ये सब कौन बताता है? ये सब हमें धर्म और धर्म से जुड़े हुए लोग बताते हैं। तो पहली बात तो ये है कि धर्म मतलब जीने की कला, और जिसके जीवन में धर्म होगा वो कभी भी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता, उसको धर्म पकड़ के रखेगा, उसको कहीं भी जाने नहीं देगा। तो अपने आप को धर्म से जोड़ें, अपने आप को सनातनी परंपरा से जोड़ें, और अपने आप को उन परंपराओं से जोड़ते हुए कभी भी शर्म महसूस ना करें। गर्व से कहें कि हाँ, मैं इस धर्म का हूँ। आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म को बड़े गर्व से, उस धर्म की जो फिलॉसफी है उसको गर्व से फॉलो करो। अगर आप युवा हैं, आपको ये कहा जाए कि आप गौशाला जाओ, आप माथे पर चंदन लगाओ, आप मंदिर जाओ, आप सुबह उठ कर के सूर्य को अर्घ दो, तो उसमें हम कई बार संकोच या शर्म करते हैं। और अगर कोई बच्चा कॉलेज में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, अगर वो ये सारी परंपरा निभाता भी है तो डर के और छुप के निभाता है कि कहीं दोस्तों को पता ना लग जाए, मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो, बहुत सीधी सी बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप गलत काम करोगे, आप नशा करोगे, लोग तब भी बोलेंगे, आप अच्छा काम करोगे तब भी बोलेंगे। तो क्यों ना अच्छा करके सुना जाए। अपने धर्म की परंपराओं को निभा करके अगर आपको कुछ सुनने को भी मिले तो खुश होकर के स्वीकार करो कि कम से कम आपने अपने धर्म की फिलॉसफी को फॉलो किया। तो कभी भी अपने धर्म को व्यक्त करने में शर्माइए मत, और अपने धर्म को गर्व से कहिए कि हाँ, मैं सनातनी हूँ और मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ। धर्म आपको डराता नहीं है। धर्म तो ये कहता है कि आप निडर बन जाइए। धर्म आपको निर्भय बनाता है, आपके सब डरों को हटा देता है। वो डर नहीं है, वो एक प्रकार का प्रिकॉशन है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सलाह देता है कि आपका शुगर लेवल एक स्टेज पे पहुंच गया है तो शुगर अवॉइड करिए, नहीं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो हमारा धर्म जो बात करता है कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो डर नहीं बल्कि आपको सावधान कर रहे हैं कि ये मत करो, नहीं तो आपके
जीवन में ऐसा हो सकता है, आपको नरक मिल सकते हैं, तो वो सावधानी के लिए है, डराने के लिए नहीं है। अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो आप तुरंत सावधान हो जाओगे, और अगर आप गलत काम करते हो तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म कह रहा है अगर तुम किसी को पीड़ा दोगे तो तुम्हें भी पीड़ा मिलेगी, तुम किसी को मारोगे तो एक दिन तुम्हें भी मारा जाएगा। तो ये सावधानियां हैं जो हमारे धर्म और धर्म के ऋषियों ने शास्त्रों में लिख दी है, ताकि एक अच्छा भविष्य बन सके, एक अच्छा विश्व का निर्माण हो सके। और अगर आप धर्म की सब बातों को फॉलो करने लग जाओगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ तक कि कोई ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपने धर्म की बातों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हो तो। इसी के साथ आज हेलो जिंदगी में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात और जिंदगी को मिलकर कहेंगे हेलो। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।